कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर सकते हैं सब चीज जैसे पढ़ते हैं वैसे, ठीक ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आज क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट दिन है, ठीक ना। और सर हम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सर सभी कोई के बोल दीजिएगा, हमारे ऑफलाइन सेंटर में अनाथ बच्चे के लिए सर जितने भी अनाथ है जिनके मम्मी और पापा नहीं है, उनका सर फी एक भी नहीं लगेगा, और प्लस में कॉपी और कलम मेरे तरफ से उसको दिया जाएगा। तो जितने ही बच्चे होंगे सर अनाथ, जरूर अनाथ तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो, और नहीं तो सर आप बता दीजिएगा कि जाइए पढ़ने। एड्रेस है सर मेन रोड चूड़ादहर बाजार। कहाँ पे? नवा बाजार ना, नवाजेपुर पड़ता है सर, बोल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस पहला चैप्टर है सर पौधों में पोषण। पौधों में क्या चीज है? पोषण। सर पौधा में पोषण होता क्या है, होता कैसे ऐसे समझिएगा। पौधा का जो पोषण होता है, पौधा में पोषण कैसे होता है, शायद इस चैप्टर थोड़ा सा बहुत हम पढ़ाए हैं ना, बताए हैं ना। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सर सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अरे करते हैं ना। ये चंद्र सूर्य है, क्या चीज है? सूर्य। ये सूर्य है सर, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो क्या चीज, इसमें जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या चीज होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। हरे पत्ती में क्या चीज होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण करने में कौन सहायक होते हैं? पत्ती। अरे कौन होते हैं? पत्ती। अरे बोलो, पत्ती। और जो खनिज लवण और जल होते हैं ना सर, वो अंदर जड़ से मिलता है। कैसे से मिलता है? जड़ से। जिसे में ये पेड़ इधर से धूप खिला ना, इसको पत्ती अपना प्रकाश संश्लेषण बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो जल की भी आवश्यकता होती है। जब जल की आवश्यकता होती है ना चला, तो अंदर से जो जड़ होती है ना, जड़ के द्वारा जल कैसे करता है? पेड़ लेता है, ठीक ना। जड़ से ही कैसे होता है? पेड़ अपना भोजन तैयार करता है। तो क्या क्या जरूरी है सर? सूर्य का प्रकाश, बोलो सूर्य का प्रकाश, और दूसरी चीज क्लोरोफिल, तीसरी चीज जल और खनिज। और क्या चीज जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको सर बोलते हैं CO2। कैसे बोलते हैं? CO2 बोले तो सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइ कैसे होता है? ऑक्साइड, शॉर्ट नाम है ना। या तो बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। जिसे में सर जिसे में कैसे अगर नाम लिखना होगा, जिसे में नाम है मोहन कुमार, तो M के लिख देते हैं ना शॉर्ट में। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड लिखना होगा करके आप CO2 कह सकते हैं। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत? और सर एक होता है H2O। H2O का पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है जल। क्या होता है चला? जल। H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जीरो नहीं हो ना, H2O। एक सीधा सर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है चला C6H12O6। बोलो बताए हैं चला, बोलो तो बताए है ना। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और सर इसी को बोलते हैं शर्करा। कैसे बोलते हैं? शर्करा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए सर पिछल का हम रिकॉल कर दी, तो यहाँ से आगे बढ़े चलिए सर। तो आजा अपना देश दुनिया में। चलिए सर स्टार्ट करते हैं रंध्र से। क्या चीज से? रंध्र से। कहाँ से? रंध्र। अच्छा सर रंध्र होता क्या है समझिएगा। बोला कि पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। पौधा की जो पत्ती देखे ना, पत्ती उसमें से छिद्र बोले तो छेद होता है। क्या होता है? जैसे में पता ही है क्या चीज है? पता है, पता ही सर छिद्र होता है। बोले मास्टर दिखा तो ना है। चलिए आगे देखिएगा। पहले छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। सर आप लोग
आ, ये क्या बोलते हैं, सागवान के पे देखे हैं, सागवान के पेड़ देखे हैं, और पत्ता ही देखे हैं, जाली तरी रहता है। ऐसे करके देखिएगा ना, ऐसा ख्याल है इसे ऊपर हल्का दिखेगा, रहता है कि नहीं। वही अगर आप पानी पड़ जाता तो दिखेगा, मच्छरदानी देखे, मच्छरदानी, मच्छरदानी जैसा आपको जाली तरी पूरा खुलेआम दिखेगा। पता ही है, जब सूख जाता है तब दिखता है कि नहीं, आए एकदम पूरा जाली जैसा। तो उसी को कैसे बोलते हैं, रंध्र। पत्ता में सर छिद्र होता है जो अब दिखता नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं है। उसको जूम करके दिखिएगा ना, तब आपको दिखेगा रंध्र। कैसे दिखेगा, रंध्र। जो छेद होता है उसी को कैसे बोलते हैं, रंध्र। बोलो कोई दिक्कत है, चला आगे बढ़े। बोला सर कि रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं, द्वार कोशिका द्वारा कैसे होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचली भागों में पाए जाते हैं। ऊपर और निचली भाग में क्या चीज पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ऊपर कोशिका में भी और नीचे दोनों के बीच में क्या चीज पाया जाता है, रंध्र होता है। बोला कि क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि जो जल और खनिज होते हैं क्या इसी तरह पत्तियों तक पहुंचते हैं। नहीं, जल खनिज का एक तरह पत्ती रंध्र से आता है, किससे आता है, जड़ से ना। तो किससे आता है, जड़ से। अंदर से खनिज लवण और जल जड़ से कैसे अवशोषित करता है। बोला कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, वाहिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा। वाहिकाओं देखिएगा, वाहिकाओं। अब देखना मास्टरी का हुआ है तो समझना चला। जड़ देखे हैं, जड़, जड़वा के मारी तो बोकला निकलता है। जड़वा के ऊपर ऊपर बोकला रहता है, अंदर अंदर जो रहता है एक और रहता है ना सर। ये जड़ है, मान लीजिए हम इसको बोकला छुड़ाए तो अंदर से वह मिलेगा तो जड़ जैसा। तो यह होता वही का, यह वही का पूरा पेड़ में सर अंदर तक पहुंचाता है सगरो जल और खनिज। नहीं विश्वास होता आप कोई भी पेड़ पौधा के निकालिएगा सर, और जड़ आपको कबाड़ का दिखिएगा जिसका जड़ होता है। ये देखे चला, जो बिछिया मारता है तो सर वो जड़िया रगड़ के लगाता है। जेकर पतैया सर ऐसे रहता है, एकदम ऐसे रहेगा, लंबा रहेगा और सर गोले गोले ऐसे से काट रहेगा, ऐसे ऐसे काट रहता है, देखिए हैं। और सर ओकर ना पियर पियर फुलाता है फुलवा, और फुलाता है ना, अगर फारवा ऐसे तो गोल गोल होगा भाई ना, देखे हैं। इसका जड़ कबाड़ नहीं है, ये बीच बोल बीच जब मारता है ना तभी काम करता है। तो लोग कहते हैं गाँव वालन कि अगर आप किसी को बताते हैं इस पौधा के बारे में, तो जब आपको बीच मारेगा ना, जब आपको बीच मारेगा तो आप पे वो असर नहीं पकड़ेगा, ये जड़ी, क्योंकि आप बता दिए दूसरा कोई। ऐसा सर कहावत होता है, ठीक ना, ऐसा होता नहीं है। अच्छा जब वो जड़ी है तो बताने से होकर में कि जितना सर रस होगा क्या खत्म हो जाएगा, अरे नहीं ना। तो सर पहिलका बातों में आप लोग अब ना रहिएगा ऐसा सर। अब देखिए कोई के बीच मारता है ना, तो पहले ही से आधा डर तो लोग लिए हमरा मार दो बीच, अब हम ना रहो, आधा अपने से डर जाता है। लेकिन आप अंदर से हिम्मत रखे ना, हल्का हिम्मत, जब हिम्मत रहेगा सर तो आपको कुछ के मतलब कुछ नहीं होगा। हल्का दर्द देगा, आराम कर लीजिए, झरवा लीजिए, नहीं तो फिर सुई ले लीजिए। आप सुई ले सकते हैं, लेकिन कोई कोई इतना बीच चहकता है ना, छटपटाइत रहिएगा पूरा मुर्गी तरी। हमको फर्स्ट बार बीच मार ले था, जब फर्स्ट बार मार ले था ना, पैरवा मार ले था, हम रात भर नहीं सोए थे। 10 गो सुई लिए थे, 10 गो, 10 गो सुई लिए थे। तब जाके लास्ट में 8वां सुई में शायद लगल था, नींद लगल था। अब फिर 10 मिनट बाद फिर उठे, तब 2 गो सुई भोका, तब बढ़िया से फिर सोते थे। इतना छटपटाते हैं, तैया अभी तक बीच नहीं मार ले हैं, लेकिन बीच का अच्छा असर जो होता है ना, बहुत हमारा में होता है, बहुत पूरा तेजी से फैलता है, ठीक ना। तो ये जड़िया के सर रहेगा तो काम करता है, व्हाइट जड़ी रहता है, पूरा व्हाइट रहेगा एकदम, वो कुछ नहीं करता है। जड़िया कबाड़ेगा और ऊपर व्हाइट रहेगा, उसको निकाल देगा, बोकल वक्त नोच देगा और अंदर से पूरा व्हाइट निकलता है, वो वाला काम करता है। उसका जड़ी में जड़ जो रहता है ना, उसमें पूरा मतलब बोले तो क्या बोलते हैं इसको, उसमें अधिक से अधिक खनिज लवण और नाइट्रोजन पूरा जितनी होती है उसमें मात्रा जड़ी में बहुत ज्यादा इसके जड़ में रहते हैं, इसलिए ही जड़ लिया जाता है। और एक बेता और सर देखें वो घास देखेंगे, घास
बुढ़वन जब कटता था ना, चाहे अभी कटते हैं तुरंत हैंडो प्लस काटते हैं ना, हैंडो प्लस, लेकिन वो घास आता था, हाथों में नोचता, रगड़ता, चुगा लेता जख्म पर। फूल घास काची कहते हैं, फूल होकर में बढ़िया बढ़िया रहता है ना। हाँ, तो उसको पूरा नोचेगा, चुगा लेगा, खून बंद हो जाता है, होता है कि नहीं। और वैसे ही सर अगर जख्म भी हो जाता है तो उसी को मैश करके और सर उसको लगा के और कपड़ा से बांध देते थे। पहले तो डॉक्टर लोग नहीं था, अभी नहीं, एक डेग बैठेगा से एगो दवा खाना लिखल मिलेगा, ओखे जाएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो सब जितने भी हल्का फुल्का कट छट जाता था वही घासी के काम करता था, वही घासी से काम करवाता था। लेकिन अब रमहर कटली ना, चल डॉक्टर पास चल, कुछ हो गया तो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, चलिए आगे। तो सर जल और खनिज जो होता है ना, वही काओं द्वारा पतियों तक पहुंचाए जाते हैं, वही का जड़िए के अंदर से पहुंचाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, वही का। जैसे हमारे खून देखें, खून में होता है शरीर में, है ना, शरीर में सर जो खून होता है, खून हमारे शरीर में सगरो खून किस किस माध्यम से पहुंचता है, नस के माध्यम से, नस से ना होता है, अरे नस होता है ना, इसी के माध्यम से हमारे शरीर में पूरा ब्लड पहुंचता है कि नहीं। नहीं विश्वास नहीं चला तो देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखिएगा, जहाँ नस नहीं है, आप यहाँ जहाँ नस नहीं हो हाथ काटिएगा, हल्का ब्लड फेंकेगा, और कुछ समय बाद बंद भी हो जाएगा, और देखिएगा तो बढ़िया दिखेगा साफ। लेकिन आप नासों काट दीजिएगा ना तो ब्लड नहीं रुकता है, ब्लड जो होता है वो रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि जितना शरीर का ब्लड होता है वो नस के माध्यम से हमारे शरीर में पूरा दौड़ता है, समझे। तो नस अगर गलती से कट गया तो ना रुकेगा ना जुटेगा सर, फिर वह लास्ट में फिर जुटेगा, फिर हाथ झिंझिनाना रहेगा, ऐसा की जरूरत है, बुढ़ा हो गए ऐसे नहीं, ऐसा हूँ कपत रहेगा नस, जब आप काट दीजिएगा एक बार तो, नस नहीं काटना चाहिए सर। कोई क्या होता है ना, बड़कन बड़कन आदमी क्या करता है, जो मतलब नहीं होता है, ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कोई मतलब लव में ज्यादा डूब जाते हैं, तो हम तोरे साथे रहो, वो कहेगा हम तोरे साथे रहो, अभी कहा है से कहा हम तोरे साथे ना रहो, हम हाथ काट लो, भैंसो धर के काट लेगा जा, तो सर ओकरा कहा लेके गया, वो अपने गया, गया कि नहीं। ऐसा करना गलत बात है, ठीक ना। सर कितना हूँ है सर, कुछ भी है सर, नस उस नहीं काटना चाहिए, दूसरा कोई के कहा जाएगा, आपका जाएगा, आप छनिए कि आप काटे हैं तो दर्द का दूसर के दे दीजिएगा, केकर दर्द होगा तोरे ना, काला झूठू के करना, ठीक ना। तो अच्छा से सर गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चलिए, लाइक ये वही का है, नलिका के समान होती है, किसके समान होते हैं, नलिका के समान। नली देख ले, नली, अरे गांव घर में ना देख ले है, घरे से बर्तन उर्तन धो के डालो सब नली के द्वारा, घर बह के एकदम तालाब में जाता है ना, अरे बहू के कहा तालाब में जाता है ना, उसी प्रकार नलिका होती है, जो अंदर से खनिज लवण को कैसे करता है, शोषित करके सगरो पहुंचाता है। आप लोग देखेंगे, हैं? आप लोग देखे हैं छोटा छोटा पेड़ पौधा बरसात में लगाए भी होंगे, जब छोटा छोटा पेड़ पौधा के लगाते तो रोज दिन फिकिर से सर एक लोटा लेगा, शाम सुबह पानी देगा, शाम सुबह उसमें पानी देगा सर, पूरा शाम सुबह पानी देगा। और जब वही पेड़ बड़ा हो जाएगा ना तो ओकरा पूछबो नहीं करेगा, पानी देबो नहीं करेगा, खाली फल से मतलब है ना। उसी प्रकार सर जब बच्चा छोटे सा का होता है ना, जब जन्म लेता है तो उसको पाल पोस के सर बड़ा करते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो उसको सर जब गुणरने लगता है, हिटने लगता है, तो उसको और सब हिटाते हैं। लास्ट में सर क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग के देखेंगे, जो बच्चा जन्म लिया उसको पाले पोसे बड़ा किए ना, और जब सर गुणने लगा तो गुणरते गुणरते गुणरना भी सीख गए। लेकिन जब कुछ समय बीतेगा ना तो ऐसे हाथ धर के पकड़ाएगा, हाथ धर लेगा, चल बाबू चल पीछे पीछे चल, वैसे भी करेगा। और जब कुछ समय बीतेगा ना तो आपको सर ऐसे ना करके और ऐसे रख देगा, ऐसे बाबू चॉकलेट आओ, ऐसे करके आएगा सर। लास्ट में सर आपका फिर ऐसे आएगा, वहां से चॉकलेट दिखाएगा, तू थोड़ा सा हीटे के करेगा, चल फिर ऊपर नीचे गिरेगा, फिर हाथ धर के चलो, अच्छा हाथ धर के हिटा रहे, चलो चलो, लास्ट में आपके मम्मी और पापा भी हाथ छोड़ देंगे जब आप हिटने लगेगा तो। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, तो लास्ट में सर कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए सर आप लोग है ना, कोई पे विश्वास ना कीजिएगा, जब आप अपने पैर पर हो गए हैं, जब अपना पैर हो गया है, जब आप छोटे थे तो पूरा गोदी में खिलाते थे ना मम्मी पापा, जब अभी बड़े हो गए हैं कोई कहता है क्या उम्र गोदी में खेल, नहीं ना कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप कैसे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं,
आपको सर बुद्धि हो गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब अपने से सर सोच समझ के रहना चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए सर। आपके कोई नहीं है सर, देखिएगा, आपका अगर अपना कोई है तो आपका भाई, मम्मी और पापा, एक सिवा सर कोई अपना नहीं होते हैं। नहीं, कोई नहीं सर अपना नहीं होते हैं। दादा दादी जिसका नहीं है सर वो बात की बात, लेकिन रहते हैं उनका दादा दादी भी होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं ना, तो सर वही होता है, कुछ नहीं। लेकिन अपना मानना है तो तीनों की चीज है सर, नहीं तो कोई के कोई आपका अपना नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि हम आपको छोटा से एकदम जन्म से लेके समझा दिए कि लास्ट में आपके मम्मी पापा ही हाथ छोड़ देते हैं, मीठे लगेगा तो छोड़ देंगे। आज अभी देखना अभी बड़ा है, तो मम्मी पापा पूरे बढ़िया से पैसा देके पढ़ाएंगे, एटलीस्ट 12th तक पढ़ा देंगे, एटलीस्ट 12th तक पढ़ाएंगे। उसके बाद का करबे ना करबे छोड़ देंगे। जो ऐसे करते हैं गांव वाले, सब गांवों के जितने भी होते हैं ना सब वैसे ही करते हैं। तो लास्ट में क्या करेगा वही बच्चा, फिर गलत कदम उठा लेता है, इधर उधर चल जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार जब बड़ा पेड़ हो जाता है ना तो उसमें पानी नहीं नहीं दिया जाता। जब पानी नहीं दिया जाता है तो अंदर वह वाहिकाओं द्वारा अपना पानी कैसे करता है, ग्रहण करता है। वो पेड़ समझ जाता है कि जब हम छोटा थे हमको पाल पोस के बड़ा किया। जब अपने मम्मी जो अपना बेटा बेटी को जब जन्म देती है तो जब वह हिटने लगता है तो मम्मी पापा जब छोड़ सकते हैं तो पेड़ पौधा तो सर आप कबाड़ के ला के लगाए हैं। और जब कबाड़ के ला के लगाए हैं, जब वो बढ़ गया तब है फिक्र कि हम पानी लाएंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो गया। फिर वो समझ आता है कि हम क्या चीज करेंगे, अंदर से पानी लो, न तो फिर हम लोग फिर आप मर जाएंगे अपना ही। इससे में अभी आप बड़े हो गए, सपोज एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सपोज एक मान लीजिए अभी ये बड़े हो गए हैं, अगर आपको अब कोई नहीं सर साथ नहीं देगा कोई, तब आपका आप नहीं रह पाइएगा, तो अपना रास्ता खोजिएगा ना कि हम ये करेंगे तो हम अपना जीव अपना पेट पाल लेंगे, हम जीवित रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, होता है ना। हाँ सर, ये ला हमेशा अपनी अपना हमेशा एक एक्स्ट्रा कदम उठा के रखना चाहिए कि हमको आगे करना क्या है। ये नहीं कि अभी जब मम्मी पापा के आश्रित है तो है, अगला कदम सोच के रखना चाहिए, ठीक ना। और अगला अगला कदम ऐसा सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे अच्छा होना चाहिए, नहीं कि और खराब होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। पेड़ पौधा के वही काम से कैसी करते हैं, खनिज लवण और जल लेते हैं। चलिए सर नेक्स्ट। भला कि पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। कैसे बनाती है, एक सतत मार्ग बनाती है। जिसे हम केला देखे हैं सर, केला, केला के पौधा देखे हैं, केला में सर पानी उनी नहीं रहता है। पानी कहीं पटाए हैं केला के, अरे कहीं पानी पटाए हैं, नहीं विश्वास न चला तो आज घरे जाना, ठीक ना। अब केला के सर काट के देखिएगा, उसके अंदर से सर पानी निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए केला का पौधा है, ठीक, इतना बड़ा बड़ा पतैया रहा है, इसे झुकल रहा है, रहता है ना। अब सर इसको काट के देखिएगा, अंदर से पानी निकलता है। पानी आया कहाँ, पानी आया कहाँ से, वो नहीं विश्वास है सर, तो ऐसे काट के केला के बीच से देखना, उसके अंदर सर वही का आपको दिखेगा। तो सबसे अच्छा देखना है तो केला के पौधा में देख सकते हैं, और वो नहीं तो आप जड़ के कबाड़ के देख सकते हैं। केला के पौधा कबाड़ी का नहीं होता। केला के पौधा की एक खासियत बात है, जब एक बार उसमें फल लग जाता है ना, तो केला के पौधा में दोबारा उसमें फल नहीं लगता है, फिर उसको कबाड़ के फेंक दिया जाता है, नहीं तो फिर वहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन एक बार अगर फल लग गया तो दोबारा हरगिज नहीं है कि उसमें फिर से फल लगेगा। जब एक बार लग जाता है आपको वही काहे देखना होगा कि पानी कैसे लेता है, तो काटिएगा ना तब केला में बीच में सबको दिखेगा। नहीं विश्वास है ना सर, एगो केला यहाँ काट के रख लोगा, पूजा में ना फल लगा हुआ केला आ गया था, तो बोले थे कि केला मत रखिए हटा दीजिए, तो वहाँ ईटा रखा हुआ है ना, वहीं पे वहां भी आप देख सकते हैं, अभी भी काटिएगा तो पानी में निकलेगा। सूख गया होगा तो बात की बात। हम्म ऐसे कबाड़िएगा तो हाथ से कबड़ जाएगा। चलिए आगे, अरे कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा, देख लो, ये कोई सवाल में सवाल पूछा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, पेड़ पौधा मर ही ना जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए आप लोग के खाना पीना ना मिलेगा तो आप क्या होइएगा, मरिए ना जाइएगा, जिंदा रहिएगा। अरे साली 10 दिन 20 दिन जिंदा रहिएगा भूखे प्यासे, लेकिन लास्ट में तो वही स्थिति आएगा ना। उसी प्रकार का रहा कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधा के क्या होगा, बोला कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, रह सकते हैं।
जिससे में हमको सब्जी खाना है, पेड़ पौधा से आता है सब्जी ना सर। प्रकाश संश्लेषण हो ना सब्जी मिली ना हम नहीं रहा। ऑक्सीजन भी कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से नहीं मिलता ऑक्सीजन। हम लोग सुरक्षित है? नहीं मिल रहेगा पेड़ पौधा तो गए कूड़ा में। और +1 नदी के तट पर। चलो ठीक, आगे बोला है क्या कि ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। जितने भी जीव पृथ्वी पर है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर भी निर्भर करता है। जितने भी जीव होते हैं प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जो अपने आप खाना बनाते हैं या फिर वह दूसरे पर आश्रित होते हैं, सभी के लिए पेड़ पौधा आवश्यक होते हैं। होते हैं कि नहीं? पेड़ पौधा नहीं रहेगा पूरा जीवन ही पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सर पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो आप हम लोग के सर फल फ्रूट कुछ नहीं मिलेगा, सब्जी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और जब फल सब्जी कुछ नहीं मिलेगा, धान वगैरह कुछ नहीं होगा, चावल गेहूं रोटी कुछ नहीं होगा सर। होगा? पेड़ पौधा से चावल और गेहूं बनता है, होता है कि नहीं पचता है? तो फिर सर कैसे सोच लेते कि सब पृथ्वी पर जीवन जो है यापन होगा? फिर सभी के सभी कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, होंगे ना। तो चलिए सर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट दिन इसी टाइम, ठीक है। तो जी अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा सर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक और दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको दोस्त देखे तो कहे कि हाँ वीडियो अच्छा है और हम भी पढ़ लिए जो घरे बैठ के घूम रहे थे। तो मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद।